हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे नया रूल। कल हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी। एक्सपोनेंट ऑफ इंडाइसेस एक्सपोनेंट ऑफ इंडाइसेस। आज इसी पर एक प्रॉपर्टी और है, उसको देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर, ये क्या होता है? nth रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है? इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है अंडर रूट 4 लिखा हुआ। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। ये जो साइन है इसका मतलब होता है 4⁴ जहाँ पर आपको इस तरीके का सिंबल मिले उसका मतलब अंडर रूट 4 1/2। अब एक काम करते हैं, 4 को क्या हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद इसके ऊपर 1/2 है, 1/2 कर दिया गया। 2 को 2² लिखा जा सकता है और ये 1/2। उसके बाद पावर है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसका मतलब होता है इस साइन का इसके अंदर दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना। आगे है एक, जैसे कि अंडर रूट 16 है। इसका मतलब क्या होता है कि आप 16 को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पार्ट्स में। 2 × 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। आप यहाँ पर जो है दो दो नंबर का पेयर बना लीजिए। इसका मतलब कि आप दो दो नंबर का पेयर बनाइए। पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद आप इसमें से प्रत्येक जोड़े में से एक बाहर कर लीजिए। जैसे यहाँ का 2, इस जोड़े से 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हो गया। इसी तरीके से और एक होता है, जैसे कि 64 हो गया। 64 का आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए बगल में 64। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 32 16 8 हो गया। और क्या हो सकता है? 4 2 2। उसके बाद इसी के स्थान पर जहाँ पर 64 है वहाँ पर आप ये संख्या लिख दीजिए, 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ का 8, यहाँ का 8। अब आप दो दो का पेयर बनाइए, सेम काम करना है। 2 2 का पेयर हो गया और प्रत्येक पेयर से एक बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से 2, इस पेयर से 2, इस पेयर से 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे इस तरीके से 64। जैसे कि 64 को हम लोग 8 × 8 लिख सकते हैं। पेयर बन गया। इस पेयर से एक बाहर कर लीजिए। आंसर कहने का मतलब दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना। नेक्स्ट है, इसी पर एक सिंबल ऐसे होता है, जैसे कि इसके अंदर कोई नंबर n है और यहाँ पर हमने इसे बना दिया, इसका मतलब होता है n⁴ इस तरीके से कोई नंबर n है लेकिन अब कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है n⁴ ऐसे कभी कभी लिख दिया जाता है 4। इसके अंदर कोई नंबर लिख दिया गया तो इसका मतलब होता है n⁴। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जो यहाँ पर नंबर n लिखा हुआ है आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस स्थान पर लिखिए और प्रत्येक में, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाइए और प्रत्येक जोड़े से एक बाहर निकाल दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं 343। इसका क्या होता है? अगर हम लोग इसको करें तो इसको लिख सकते हैं 7 प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 7 × 7। तो ये क्या होता है? आपको यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो इसका क्यूब रूट निकालना है। आप 3 का पेयर बनाइए और एक बाहर कर दीजिए, हो गया। इस तरीके से 64 का भी हो जाता है। यहाँ पर क्यूब रूट है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 का पेयर बनाइए और
प्रत्येक पेयर से एक बार कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 बार हो गया, तो इसका जो क्यूब रूट होता है 4 होता है। इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास 25 टू द पावर -1/3 इंटू, यहाँ पर क्यूब है 16। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? एक काम करिए, क्या हम लोग 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं? 5 × 5, यहाँ पर -1/3 हो गया। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्यूब है 4 × 4, ये तो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 5 स्क्वायर, यहाँ पर 1/3 इंटू, यहाँ पर इसका मतलब होता है 4 स्क्वायर, और यहाँ पर अगर ये सिंबल बना हुआ तो ये क्यूब रूट हो गया। अब हमको ये पता है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या करें? और पावर तो सेम ही दिख रही, एक काम करते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 ये हमारे पास हो जाएगा -2/3 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा 4 2/3। अब थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पर प्लस में करना है तो हम लोग क्या करें, इसको नीचे ले आ सकते हैं, 4 2/3, और ये नीचे आ जाएगा तो 5 2/3। यहाँ पर माइनस है, अगर हम लोग इसको नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो जाए, केवल प्लस बनाने के लिए। पावर तो हमको सेम दिख रही दोनों की, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/5 2/3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले रिज़ल्ट से रिज़ल्ट है A/B, यहाँ पर पावर n, यहाँ पर पावर n, तो आप इसको लिख सकते हैं A/B की पावर n। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और इसी पे, उसको देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है क्यूब, यहाँ पर 8 है और पावर में -1/2 है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका है ना, आप पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, और पावर में -1/2 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 3 बार है, तो आप ये पावर में 3 हो गया, और इसका मतलब होता है 1/3, और यहाँ पर होल पावर -1/2 दिया गया है। तो एक काम करिए, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 2 3 × 1/3, और इसको बाहर पड़ा रहने दीजिए -1/2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और पावर में -1/2। अब यहाँ पर पावर माइनस में, इसको प्लस बनाने के लिए हमको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 का जो मतलब होता है 1/√2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, 4 -7 × √2 और पावर में -5 है। इसको क्या लिखें? सबसे पहले आप 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2, ये -7 पावर में इंटू √2 -5। अब क्या करें, यहाँ पर 2 बार है, तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है 1/2। इसके पावर में हो गया -7 इंटू, यहाँ पर 2 है, इस सिंबल का मतलब 1/2, स्क्वायर रूट निकालना -5। एक काम करते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 1/2, ये कट जाएगा, और यहाँ पर पावर -7 ऑलरेडी है ही, यहाँ 2, ये 2 नहीं कटेगा क्योंकि बेस में है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास -5/2। ये हो गया भाई। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख जैसे यहाँ पर 2, ये हमारे पास हो गया -7 × 2 -5/2। दोनों पावर माइनस में है और बेस यहाँ पर हमको सेम दिख रहा है, तो क्या करें इसके लिए? एक
काम करते हैं, बेस सेम होता है, बेस में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप पावर को ऐड कर दीजिए। -7 प्लस -5/2, -5/2 ये क्या हो जाएगा, 2 -7 प्लस -5/2। यहाँ पर 2 है तो आप इसके नीचे 1 कर लीजिए, और यहाँ पर 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 -7 इंटू 2 -5, नीचे 2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 -14 -5/2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर। इसको आप ऐड करेंगे, सम करेंगे तो -19/2, ये आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो सकता है 2 1/2, और इस 19 को बाहर कर दीजिए, -19, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है √2 -19। पावर तो माइनस में, इसको प्लस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/√2 की पावर 19। अगर आप 1 को 19 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 पावर में 19, ये आंसर। और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं उसको करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 25 की पावर 3/2 इंटू 24 243 3/5, नीचे कितना है 16 16 5/4 इंटू 8 4/3। काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करें, एक काम करते हैं, इन सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कहने का मतलब इनका अलग अलग गुणनखंड करके लिख देते हैं। जैसे हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 5 × 5, उसके बाद 243 का करें तो क्या कर सकते हैं, 243 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 8 24 हो गया, 1 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 7 21 हो गया, 3 27 हो गया, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास जो 3 है कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पर 16 है, 16 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2/16, 2 चौको 8। बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन समझ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। 4 2 1, इन सभी जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसको हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक अंक पर। जैसे कि हमने 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 5 × 5 आया था। यहाँ पर पावर में लिखा गया है 3/2, 3/2 हो गया, इंटू उसके बाद हमने 243 का किया था तो 3 हमारे पास 5 टाइम्स आया था, तो 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 to 5, और इसकी पावर में था कितना, 3/5, 3/5। उसके बाद नीचे हमारे पास 16 था, 16 था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किए थे तो 1 2 3 4, 4 आ गया, 1 2 3 4, ये हमारे पास आया हुआ है 5/4, इंटू 8 है तो 8 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, और पावर में क्या लिखा है, 4/3। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 2 टाइम्स है तो 5² लिख सकते हैं, और यहाँ पर पावर में 3/2 इंटू 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है तो 3 पावर, और पावर में 3/5। यहाँ पर 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ गया, और यहाँ पर 5/4 हो गया, इंटू
यहाँ पर 3 टाइम्स है और 4/3 हो गया। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 2 इंटू 3/2 हो गया, इंटू जो चीज़ बेस में लिखा लीजिए 3 पावर यहाँ पर 5 इंटू 3/5 हो गया, ये 3 है, ध्यान रखना। 2 हो गया, 4 इंटू 5/4 इंटू 2 3 इंटू 4/3। जो पावर का हमने गुणा किया है ये एक अंश में और एक हर में कट जाएगा, डिवाइड कर लीजिए। जो चीज़ कट रहा है उसको हटा दीजिए, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 5³ इंटू यहाँ से 3 का क्यूब बच गया, और क्या बचा नीचे हमारे पास 2⁵ इंटू 2⁴ ये बच गया। यहाँ पर पावर सेम है तो आप इन नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 5 इंटू 3 और पावर में हमारे पास 3 है तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेस सेम है तो हम लोग पावर को ऐड भी कर सकते हैं। 2 5 + 4 ये हमारे पास कितना होगा सिंप्लीफाई करने पे, ये हमारे पास 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर हमारे पास पावर में 3 है, लिख दो, नीचे 2 पावर में कितना आएगा 9। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो ये लिखा क्या है इस चीज़ को ज़रा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2⁹ है तो हम लोग क्या लिखें, क्या हम लोग 15 पावर 3 और क्या 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। केवल इस पावर और इस पावर को सेम करने के लिए, बनाने के लिए हमने लिख दिया है 15 3, और यहाँ पर क्या हम लोग 2³ इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये भी पावर सेम है, ये भी पावर सेम है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 2³ और होल पावर 3 बाई रूल, और ये हमारे पास हो जाएगा 15 और इसका मतलब होता है 8 और पावर में कितना आएगा 3। ये सिंप्लीफाई हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमने बेसिक से देखा है ताकि कन्फ्यूज़न ना होने पाए। एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर 81/16 ये क्वेश्चन है, पावर में -3/4 है, इंटू 25/9 पावर में -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 -3, ये हमारे पास हो गया। इसको हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें पहले सॉल्व कर लीजिए या फिर थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे कि 81 है, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 3 इंटू 3। यहाँ पर हमारे पास आ गया है 16, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो चीज़ पावर में उसको लिख दो, -3/4 इंटू, यहाँ पर हम लोग 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर -3/2 डिवाइड में है 5/2 और -3, ये हमारे पास है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पर पावर देखते हैं किसका क्या पावर आ रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 4 है, एक काम करते हैं, अभी हमने एक रूल सीखा था कि अगर से ये 4 और इसके अंदर कोई नंबर लिखा तो इसका मतलब होता है 1/4। क्यों, इस जो श्योर्स है या करड़ी है इसका मतलब होता है 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा गया है, बेसिकली ये ऐसे होता है। तो एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा नंबर है, यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है नीचे, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4
इस नंबर को लिख देते हैं इसके अंदर। टू हमारे पास 4 टाइम्स है तो हमने 2 को भी लिख दिया 4 टाइम्स इनटू। इस वाली चीज़ को थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि ये बीच में जगह रुका रही है, आप लोग लिख लेना। उसके बाद यहाँ पावर हमारे पास निगेटिव में बच जाती है -3। इस वाले को हटा देते हैं, समझ तो लिया होगा आप लोगों ने। इनटू यहाँ पर 5 × 5 3 यहाँ पर हमको 2 दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 5 3 × 3 और पावर में क्या बच गया हमारे पास -3। यहाँ पर डिवाइड है, अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, सबसे पहले आप एक काम करिए, डिवाइड पड़े रहने दीजिए इसको। ये पे पावर जो है ना माइनस में, इसको प्लस बनाइए तो प्लस बनाने के लिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में चेंज हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 और क्या बच गया 3। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जो नंबर अंदर लिखा गया है 4 का पेयर बनाना, एक ही संख्या, जैसे यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 एक पेयर बन गया और प्रत्येक पेयर से एक संख्या बाहर करना। यहाँ से हमारे पास 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से पावर में बच गया -3 इंटू। इसका मतलब होता है 2 का पेयर बनाना, कहने का मतलब स्क्वायर रूट निकालना, इसका मतलब होता है 4th रूट निकालना। यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ से 3, पावर में क्या है -3 है। इस डिवाइड का आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, क्यों, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2/5 और पावर में कितना हो जाएगा 3, क्यों ये तो आएगा। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, क्या करेंगे, 3/2 माइनस में 3 इंटू 5/3 माइनस में 3। आप इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर केवल निगेटिव हो जाएगी, 2/5 और पावर में हो जाएगा -3। हमको सगल 3 दिख रहा है, क्यों, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3। तो आप क्या लिख सकते, पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेते, बाहर पड़ा रहने देते हैं। जैसे कि 3/2 है, माइनस में 3 है, इंटू ये हमारे पास 5/3, यहाँ हमारे पास 2/5 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/3 इंटू 2/5 और जो पावर है आप इसको बाहर लगा दीजिए, दोनों को कंबाइन कर लीजिए। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/2, यहाँ पावर में -3 है, इंटू यहाँ पर हमारे पास 2/3 बच गया और पावर में क्या है -3। अब यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/3 है और पावर में हमको -3 दिख रहा था, आप इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2/3 और पावर में माइनस लगा दीजिए 3 और ये कैंसिल आउट हो गया, इसका मान 1 और -3। आप इसको 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा से समझने के लिए लंबा कर दिया है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन ये है 4th रूट और स्क्वायर रूट लगा निकाल करके आप लगा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है, इफ़ x y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, सो दैट प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, अंडर रूट x⁻⁻1 इंटू वाई पावर -1 इंटू जेड अंडर रूट जेड इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव करते हैं इस साइड से। इन सब का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब 1/2 होता है, ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि हम लोग एक नोट पॉइंट देख लें। जैसे कोई नंबर है ABCDEF, ये कोई नंबर है, इसकी पावर n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको अगर A⁴n भी लिख सकते हैं, B⁴n लिख सकते हैं, C⁴n लिख सकते हैं, D इसकी भी पावर में n, ए की पावर में भी n, एफ की भी पावर में n, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सगल रूट लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए और ब्रैकेट लगाइए, x इनवर्स इंटू वाई इनवर्स इंटू जेड इनवर्स इंटू एक्स। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कौन कौन सी चीज़ें बेस में। जैसे यहाँ पर हमारे पास बेस वाई है लेकिन पावर 1 है, यहाँ पर बेस वाई है पावर -1 है, यहाँ पर एक्स है बेस और पावर में -1 है, यहाँ पर एक्स है पावर में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ पर जेड है पावर में 1 है, यहाँ पर जेड है पावर में -1 है। तो आप एक काम करिए, सेम बेस हो तो उनकी पावर को ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यक्स है, एक यक्स हमको यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर मिल गया, यहाँ -1, यहाँ पर +1, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, इंटू वाई, यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर -1 है, इंटू जेड, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब 0, x⁴0 इंटू y⁴0 इंटू z⁴0। अगर से किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, और इन आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट होता है अगेन 1 होता है। यही हमको प्रूव करना था, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि x⁴ a b माइनस c और x b और है हमारे पास a माइनस c डिवाइडेड बाई x अपॉन, यहाँ पर a है, यहाँ पर पावर में b है और यहाँ होल पावर c है। ये हमको प्रूव करना है। तो आप प्रूव कैसे करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, केवल आप बेस को ध्यान में रखना, बेस और पावर। जैसे यहाँ पर हमारे पास यक्स है बेस में, यहाँ पर भी यक्स है बेस में, यहाँ पर एक्स है बेस में, यहाँ पर यक्स है बेस में, पावर को थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पर हमारे पास डिवाइड का निशान है, आप इसको मल्टीप्लाई बनाइए। क्या करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक्स है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लें, AB माइनस AC, एक्स AB माइनस CB। पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, इनका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपान x, यहाँ पर b है, यहाँ पर a है। अब इसको मल्टीप्लाई ना करिए, ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, केवल साइन अब की चेंज कर लेते हैं, x AB माइनस AC, x AB माइनस CB। अगर आप इसको डिवाइड इंटू बनाते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं, जैसे कि XB अपॉन XA, और ये हो गया हमारे पास C। अब इस चीज़ को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, x AB माइनस AC, x AB माइनस CB इंटू, इस चीज़ को अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं पूरी चीज़ को, तो केवल माइनस, पावर के आगे माइनस लग जाएगा बस, एक्स बी एक्स ए पावर में -c, ये हो गया। अब पावर हमारे पास माइनस में हो गई तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को ऊपर कर देंगे और इस वाले को नीचे कर देंगे, जैसे कि AB माइनस AC, और यहाँ पर हो गया x AB माइनस CB इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा x A
बटे में एक्स टू द पावर बी होल पावर सी। अब यहाँ पर ये पावर है तो ये पावर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पावर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ए बी ए सी एक्स ए बी माइनस सी बी इंटू एक्स ए सी और एक्स बी सी। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, बेस तो सेम है, तो हम इन सारी पावर को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टाइम्स ए बी माइनस ए सी प्लस ए सी, और नीचे हमारे पास ये भी बेस है, यहाँ पर भी बेस है, तो पावर ऐड हो जाएगी एक्स ए बी माइनस सी बी प्लस बी सी। अब जो चीज़ कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर दीजिए, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स ए बी और एक्स ए सी। यहाँ पर हमको बेस सेम दिख रहा है, यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर भी सेम दिख रही है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, आर इक्वल टू 1। ये हमको सिद्ध करना था जो प्रूफ हो गया। आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए।